It's audible, sir. अगेन या ओके, तो इट्स ऑडिबल। आज हम लोग के साथ विकी है। ही इज वन ऑफ आवर। प्लीज एवरीबडी म्यूट योरसेल्व्स। प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, अदरवाइज मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें। ठीक है। सो विकी has given a lot of prelims. He has cleared a lot of prelims with forest cutoffs and also mains. वो अपने बारे में भी बताएंगे। तो ही रीच्ड आउट टू मी टुडे। पिछले सेशन में भी वो थे, काफी डाउट्स उनसे डिस्कशन भी हुआ था। अच्छे अप्रोचेस भी उन्होंने बताए थे कुछ क्वेश्चंस के लिए। सो ही इज ऑल्सो अ मेंटोर एंड ही इज टीचिंग 4-5 स्टूडेंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि while preparing for UPSC he is sustaining himself and he doesn't want to ask money from home. सो अब मेंस का रिजल्ट आने वाला है, मुझे तो हंच है कि विकी का हो जाएगा, बट स्टिल ही वांट्स टू कंटिन्यू विथ हिज मेंटोरशिप एंड टीचिंग। तो जितना मेरे से अभी हेल्प हो पा रहा है कि अपना जो छोटू सा प्लेटफॉर्म है, 200-300 लोग, 200 लोग का कितना सब्सक्राइबर बेस है, उसमें एटलीस्ट विकी का फर्स्ट क्लास कराया जाए। तो ही विल टीच पॉलिटी विथ हिज नोट्स। तो देखते हैं आज का सेशन कैसा रहता है। ओवर टू यू विकी, ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ हूँ असिस्ट करने के लिए। थैंक यू सर। पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम विक्की कुमार है। ये मेरा सिक्स्थ अटेम्प्ट था और मैंने 3 बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया है 2022 में, जिसमें कट ऑफ 87 था, मेरे 105 आए थे। फिर 2023 में कट ऑफ 75 था, मेरे 98 आए थे। और इस बार मेरा 128 आ रहा है, लेकिन ये विजन से आ रहा है, तो नॉट श्योर कि यूपीएससी का क्या हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ, इस बार भी मैंने फॉरेस्ट का मेंस दिया है। ये मेरा पहला मेंस था फॉरेस्ट का, इसके पहले मैंने फॉरेस्ट का मेंस दिया नहीं था कभी, बस क्लियर करके छोड़ दिया था। और रिजल्ट तो आने वाला है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, शायद होप 7 to 11 दिसंबर के अंदर में आ जाएगा। लास्ट ईयर तो 6 दिसंबर को था। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में अपने प्रोग्राम के बारे में बात कर लूंगा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में दो चीज आता है, एक तो पॉलिटी क्या है और पॉलिटिक्स क्या है। कोई बताएगा पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? चलो, पॉलिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे मान लो 1%, 2%, 3, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल आ गए और ये किसी चीज को गवर्न कर रहे हैं। अब ये कंट्री भी हो सकता है या फिर कॉरपोरेशन भी हो सकता है। ठीक है, यदि कॉरपोरेशन है तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं गवर्न करने के लिए। कंट्री के केस में गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज करेगी ताकि रूल, लॉ या पॉलिसीज बना सके ह्यूमन सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज है ना, ये पॉलिटिक्स में आता है। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलो अब देखते हैं पॉलिटी है। तो पॉलिटी में क्या बोले, ग्रुप ऑफ पीपल है जो गवर्न कर रहे हैं। तो गवर्न करने का कोई बेसिस तो होगा, ऐसे कैसे गवर्न करेंगे, है ना? कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ये देता है फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे गवर्न होती है कंट्री। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है और ये आइडियल्स क्या है कंट्री का, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, दोनों चीज को। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है और आइडियल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो सबको पता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, है ना? मुझे उसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ कमेटी के बारे में जानना चाहता हूँ, है ना? तो दो टाइप की कमेटी थी, एक तो मेजर कमेटी, दूसरी माइनर कमेटी, है ना? मेजर कितनी थी? 13। सॉरी, मेजर 8 कमेटी थी, माइनर 13 कमेटी थी, है ना? हम 8 कमिटीज का ना नाम देखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी। ये सबको तो नाम तो याद ही होगा ना। ये कमेटी जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है, तो देखो, यूनियन पावर कमेटी, ये दोनों से एक कमेटी का नाम बना। दूसरा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये दूसरा नाम बना। और तीसरा बना स्टेट्स कमेटी, ये तीसरा नाम बना। ठीक है, तो ये तीनों कमेटी जवाहरलाल नेहरू चेयर कर रहे थे। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और तीसरा हो गया स्टेट्स कमेटी। ठीक है, अब इस स्टेट्स और ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक और कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा एक और कमेटी था इनके अंदर में, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स
माइनॉरिटीज और ट्राइबल्स। ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ हो गया ना, तीन कमेटी यहाँ हुई, तीन दो पांच हुए। एक सिक्स कमेटी आती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन सबको याद होगा, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के, अरे अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। अब दो कमेटी बच गई है, एक सेवेंथ वन। तो अच्छा, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इसके दो प्रेसिडेंट थे, है ना। किसी को पता है? एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ये थे कोई भी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, तो इनके अंदर में दो कमेटी थी। ये हेलो। प्रेसिडेंट थे ना, तो स्टीयरिंग। हम्म। हाँ सोना, ठीक है, शायद गलती से हो गया हुआ, ठीक है। तो दो कमेटी थी इसके अंदर में, एक तो स्टीयरिंग कमेटी। तो प्रेसिडेंट थे ना, तो गाड़ी की स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ में थी, तो एक तो उनसे निकल गया स्टीयरिंग कमेटी। दूसरा, ये प्रोसीजर्स और रूल्स बना रहे, तो प्रोसीजर कमेटी भी इसके अंदर थी। तो टोटल आठ कमेटी हो गई ना, ठीक है। चलो, ठीक है ना, सबके लिए याद हो गया है। अब आगे चलते हैं। सर स्लाइड थोड़ा आगे कर दीजिए। अब आते हैं साइलेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, विकी ठीक है। सेलिएंट, तो SALIE, सॉरी, हाँ। उसको चेंज कर लेना, ठीक है। हाँ सर, हाँ सही बात है, हाँ ये मेरे से गलती हो गया। ये सर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताएगा? एक तो खुद के बारे में, कि मेरे में क्या क्या है। दूसरा, गवर्नमेंट के बारे में। और तीसरा, सिटीजन के बारे में। ये सेलिएंट फीचर्स को तीन भाग में बांट सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने बारे में क्या बोलता है? ये सबसे पहले बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लेंथी हूँ, ठीक है। तो लेंथी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथी क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लीगल ल्यूमिनरीज है, लॉयर बहुत थे। जैसे एक तो अम्बेडकर खुद ही थे, KM मुंशी खुद थे, ठीक है, अयंगर थे। दूसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था सबका, है ना, मतलब यूनियन का भी और स्टेट्स का भी, है ना। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था। तीसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ठीक है। और तीसरा, चौथा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था ना, इसके कारण से, ठीक है। ये चारों, इसी कारण से लैंगडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरा क्या बोलता है अपने बारे में, कि हम बहुत सारे सोर्सेस से आए हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है। तो इसको तीन भाग में बांट सकते हैं ना, एक स्ट्रक्चरल फैक्टर, दूसरा फिलोसॉफिकल फैक्टर, और तीसरा पॉलिटिकल। इस बार ना मेंस में क्वेश्चन आया था इथिक्स का, कि स्वामी विवेकानंद का एक लाइन दिया हुआ था कि हम लोग को क्या करें, सबसे बोरो करो लेकिन सीख, सबसे बोरो करके सीखो लेकिन अडप्ट वही करना है जो हमको सूट करे, ठीक है। ये से करके कुछ स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद का, ये इथिक्स में था। तो मैंने ना इसे ही यूज किया था इस लाइन को, कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बोरो किया था लेकिन वही अडॉप्ट किया जो मुझे सूट किया था, ठीक है। तो ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, दूसरा फिलोसॉफिकल, तीसरा पॉलिटिकल। तो फिलोसॉफिकल में तो है ना फंडामेंटल राइट और DPSP। फंडामेंटल राइट किसे लिया गया? USA से। DPSP आयरलैंड, ठीक है। पॉलिटिकल तो ब्रिटेन। और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलो, एक तो ये हो गया, तो पहला एक्सक्यूज मी सर। फीचर्स पहले हम लोग क्या देखे थे? हाँ सर नहीं बोलो। सर ये वाला फिर से रिपीट करना एक बार जो आपने अभी बोला था। कौन सा ये स्ट्रक फैक्टर्स? हाँ सर, फैक्टर्स क्या क्या बोला आपने, कहाँ से दिए हैं? एक आवाज। स्ट्रक्चरल फैक्टर बोला, दूसरा फिलोसॉफिकल फैक्टर बोला, और तीसरा पॉलिटिकल फैक्टर्स बोला। पॉलिटिकल फैक्टर्स तो ब्रिटेन से। फिलोसॉफिकल में दो आता है ना, एक फंडामेंटल राइट और DPSP। फंडामेंटल राइट तो USA से, DPSP आयरलैंड से, ठीक है। और स्ट्रक्चरल फैक्टर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब यस सर। हाँ ठीक है, चलो तो पहला हम लोग क्या बोले, ये इसने क्या बोला, एक तो लैंग्दी है। दूसरा क्या बोला कि बहुत सारे सोर्सेस से आए हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलता है। पहले तो बोलता है कि हम फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल मतलब क्या होता है? दो चीज की पावर डिवाइडेड है, और टैक्सेशन पावर भी, है ना। ये दोनों डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये फेडरल होता है। तो पहला हो गया फेडरल फीचर है लेकिन यूनिटरी बायस है,
ठीक है। दूसरा, जैसे यूनिटरी दिखे ना तो दिमाग में तुरंत आ जाता है ना इमरजेंसी। किसी को इमरजेंसी का आर्टिकल याद है? एक तो आर्टिकल 352, ये नेशनल इमरजेंसी के लिए है ना। दूसरा है आर्टिकल 356, इसको पलट दो ना तो आर्टिकल 365 हो जाएगा ना, तो ये दोनों प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। और तीसरा है आर्टिकल 360। हाँ, किसी ने आंसर दिया, सही बात है तीनों, ठीक है। तो ये तो पहला तो क्या, फेडरल गवर्नमेंट है। दूसरा इमरजेंसी। जैसे ही गवर्नमेंट देखे तो एक चीज और याद आया ना कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी एक तो फीचर हो गया। ठीक है। चौथा कोऑपरेटिव से फीचर हो गया, ये सारे गवर्नमेंट में जा रहे हैं ना। अब सिटीजन के बारे में आते हैं। सिटीजन के बारे में, तो सिटीजन में क्या था, तो फंडामेंटल राइट आ गया ना। यहाँ सब लिख दो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। तो ये हो गया सारा साइलेंट सेलिएंट फीचर्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या होता है? कोई बोलेगा ये इंटरफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंटरफेस है। इसको ना के एम मुंशी बोलते थे कि हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का, दोनों। ठीक है। ये हो गया प्रियम्बल। चलो, प्रियम्बल कहाँ से आया है? अमेरिका से लिया गया है ना, सबसे पहले तो अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया था प्रियम्बल। चलो आते हैं कम। प्रियम्बल, प्रियम्बल का इंग्रेडिएंट्स क्या है ना, तो प्रियम्बल क्या आता है, इंटरफेस है ना। तो जब भी खाना बनता है ना तो खाने की खुशबू आ जाती है, ये किससे बना हुआ है, देख देख के पता चलता है ना, अच्छा इसकी सुगंध आ रही है, इसकी सुगंध आ रही है, तो वो होता है इंग्रेडिएंट। तो यहाँ इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, तो इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, ठीक। तो पहले तो SON, अडॉप्शन। किसी को कोई भूल जाता है इसको ऐसे याद रखता है कि अडॉप्शन ऑफ सन। ठीक है। तो ये अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। S से क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। O से क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। और N से क्या है, नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। चलो, सोर्स क्या है अथॉरिटी का, तो पीपल, है ना। अरे सबको रिवोल्ट कर दे, सारा गवर्नमेंट मान, सारा पीपल गवर्नमेंट को मानने को तैयार ना हो जाए, तो फिर सोर्स क्या रह जाएगा? इसको याद है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, जो सबसे लेटेस्ट था। इसमें हेलमेट पहनना मना था ना, लेकिन सब मास ये कर रहा था, वायलेशन कर रहा था इसका, इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जैसे झारखंड में वायलेशन लिया गया, दिखा गया, महाराष्ट्र में वायलेशन दिखा गया। ठीक है। इसीलिए सोर्स जो है सो पीपल के पास है। अब बताते हैं उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सबको टर्म याद होगा ना, JLU। ठीक है। नेचर आते हैं, SSDR है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और अडॉप्शन कोई बताएगा? 26 नवंबर। ठीक है। और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी, है ना। तो जो नवंबर है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं ना, रिसेंटली पास हुआ है। ठीक है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। अब एक एक करके सारे टर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो पहले लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या था, जस्टिस, है ना। तो जस्टिस में कैसा जस्टिस, सोशल जस्टिस। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। सोशल मतलब क्या होगा कि कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब किसी को इकोनॉमिक प्रोविजन कहाँ पे, किसी को बता सकता है, फंडामेंटल राइट में, DPSP में, किसमें है, DPSP में, सही बात है, ठीक है। तो उसे आर्टिकल 39 उठा सकते हैं ना। हाँ, आर्टिकल 39 उठा सकते हैं उससे, ठीक है। 39 किसी को याद है? लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, अरे ये तो मैं भटक गया। ठीक है, और पॉलिटिकल राइट, एक मिनट। पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों आ गया जस्टिस में, ठीक है। दूसरा है लिबर्टी। ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ, है ना, इसी के लिए चाहिए लिबर्टी, है ना। ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, कोई रिस्ट्रेंट ना हो, है ना, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये दो चीज है। लेकिन ना UPSC पूछा था कि पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी, इसके बारे में। हाँ सही बात है सैमी, लेकिन ये हम लोग लास्ट में प्रियम्बल एक साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका, है ना।
क्वेश्चन आया था पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी, ये PYQ है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या है, ठीक है, कोई बता सकता है पॉजिटिव लिबर्टी इसका मतलब क्या हुआ, absence ऑफ रिस्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट होना। ठीक है, हाँ सही बात है, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि सोसाइटी तभी अच्छे से ग्रो करेगी ना जब रूल्स होंगे। ठीक है, चलो मान लो 2 पर्सन है, एक के पास कार है, दूसरे के पास बाइक है। ठीक है, अब सिग्नल आया या रैश ड्राइविंग करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो यदि मान लो क्या है कि रैश ड्राइविंग पे बैन करना जाए, तो ये हो सकता है कि एग्री करे, लेकिन जब तक एग्री ना करे कि कहीं कार हमको ठोक के चला गया तो। ठीक है, तो सब एक कॉमन रूल बनेगा कि रैश ड्राइविंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि इसके पास बाद में कार आ गई, अब ये बोलेगा कि नहीं मुझे रैश ड्राइविंग करनी है। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलेगा कि नहीं आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी, मतलब एक्चुअल फ्रीडम तभी मिलेगा जब वहां पे कंडीशंस हो। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, निगेटिव लिबर्टी मतलब क्या होता है कि कोई इंटरफेरेंस ना हो एरिया में। ठीक है, कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, इन वायलेशन ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, इससे डील करता है निगेटिव लिबर्टी। इसे क्वेश्चन बन जाएगा, PI को अटेम्प्ट करके देख लेना। ठीक है, तो मैंने लिबर्टी बता दिया, सॉरी क्या बता था, जे या लिबर, जस्टिस हो गया था, लिबर्टी हो गया था, अब आते इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी कितने तरह का होता है, ये भी 3 होता है ना, एक तो सिविक इक्वालिटी, दूसरा पॉलिटिकल इक्वालिटी, और तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी। हाँ, आपको बता सकता है सिविक इक्वालिटी में क्या क्या आता है, आर्टिकल 14 to 18, ये सारे सिविक इक्वालिटी में आते हैं। ठीक, पॉलिटिकल इक्वालिटी में दो है, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। 325 क्या बोलता है कि इंडिविजुअल का इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल। ठीक है, और आर्टिकल 326 डील करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। ठीक है, चलो, अच्छा ये बताओ 18 साल है ना, पहले एक 21 ईयर्स था, तो इसको घटा करके कौन सा ईयर ये अमेंडमेंट में किया गया, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बात है। ठीक है, ये हो गया सिविक इक्वालिटी, हो गया इकोनॉमिक, क्या क्या था, इक्वालिटी बात कर रहे थे ना, सिविक बात कर लिए थे, पॉलिटिकल बात कर लिए थे, हाँ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में ना यहाँ दो आता है 39 का। ठीक है, एक तो लाइवलीहुड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है तो मैन और वुमेन के बीच में एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, ये दोनों आता है, सही बात है। ठीक है, चलो, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, बताएं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में सबको पता है ना, इसमें तो ज्यादा टर्म्स पूछते नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। हाँ ब्रदर है। ठीक है, चलो बताएं नेचर पे। पहले आता है SSSTR है ना, पहले आता है सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी मीन्स तो बताएगा, अनम्यूट करके बोल सकता है, किसी को बोलना तो टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि इंडिया जो है सो डिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिया के पास डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही डोमिनियन है। ठीक है, अपना डिसीजन ये खुद ही ले सकता है। अच्छा हम लोग मान लो UN को सब्सक्राइब किया, तो क्या इससे हम लोग बाउंड हो जाते हैं, नहीं है ना। तो ये हो गया सॉवरेनिटी। दूसरा आते हैं सेक्युलर, सेकुलरिज्म, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, है ना, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इंडिया के पास पॉजिटिव मीन्स है सेकुलरिज्म का, मतलब क्या हुआ कि सभी रिलीजन का इक्वल स्टेटस है। ठीक है, स्टेट जो है सो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है, तो ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था ना, इंडियन सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट है फ्रेंच सेकुलरिज्म से, को बता सकता है। फ्रेंच सर पब्लिक, एकदम आइसोलेटेड है, मतलब वो आइसोलेट रखते हैं रिलीजन को, लेकिन हम इक्वली सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, हम कंप्लीटली हाँ आइसोलेटेड नहीं है। सही बात है, एक तो ये हुआ, दूसरा कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन भी अलाउड नहीं है। हाँ सही बात है, पब्लिक और प्राइवेट डोमेन्स है ना, ये भी है। ठीक है, चलो, तो सेकुलरिज्म हो गया, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, आते थे सोशलिज्म। ठीक है, ये भी 42nd से ऐड किया गया था, है ना। सोशलिज्म मतलब क्या होता है कि मीन्स ऑफ, हाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो सो स्टेट ओन्ड होगा, है ना, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसका एबॉलिश कर देना। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इसको एबॉलिश कर देना, ये चीज था।
लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में मैं नाम ले रहा हूँ पीजी गजेंद्र गढ़कर है। हाँ सही बात है, मिक्स सोशलिज्म है। ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इनका कहना है ना कि इंडियन सोशलिज्म सब मिक्स्ड है, ठीक है, मार्क्सियन का और गांधीयन का। लेकिन ये हैवली लीन कर रहा है टुवर्ड्स गांधीयन ना। और आबादी सेशन में भी कांग्रेस अडॉप्ट किया था ना सोशलिज्म। ठीक है, इट्स गुड। ये हो गया, ट्रिपल एस हो गया। तीसरा था डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब डिसीजन जो है पावर का वो पीपल के पास लाई करता है। ठीक है, चलो ये तो आ गया सर। डेमोक्रेसी सर दो होता है ना, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब तो सबको पता है, कोई इसका बता सकता है एग्जाम्पल इंडिया में क्या है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ग्राम सभा। सही बात है, ग्राम सभा है ना। ठीक है, और कोई कंट्री एग्जाम्पल बोले तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, इंडिया में इनडायरेक्ट है। अच्छा, इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ तो इशू क्या होगा? एक तो डिसीजन डिलेड हो जाएगा ना, तो डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा, शॉर्ट टर्म डिसीजन होगा, लॉन्ग टर्म थोड़ी ना होगा, है ना। पॉपुलिस्ट मेजर्स पे जाएगा, है ना। दूसरा कि डिविजन्स भी क्रिएट कर सकता है ना, कि अलग अलग लाइंस पे वोटिंग होगा। ठीक है, तो इन सब कारण से ठीक है नहीं होता है। अब आते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी चार तरह का हो सकता है ना। एक तो रिफरेंडम, दूसरा रिकॉल, इनिशिएटिव और प्लेबिसाइट। ठीक है, प्लेबिसाइट किस लिए होता है? लैंड के लिए, है ना, लैंड सेटलमेंट। ठीक है, इनिशिएटिव कि पब्लिक खुद ही कोई लेजिस्लेशन प्रपोज करे। ऐसे यूएसए में होता है ना कि कोई भी पिटीशन है, यदि उसको 1 लाख से ज्यादा ये मिल गया है तो उसको डिस्कस किया जाता है कांग्रेस में। ठीक है, इसको वो इनिशिएटिव के अंदर आ सकता है। ठीक है, तीसरा हुआ रिकॉल, कि कोई लेजिस्लेटिव मतलब कोई ऑफिशियल पर्सन है, इलेक्टेड ऑफिशियल है, ठीक है, या एमएलए हो गया, एमपी हो गया, यदि वो अपना ड्यूटी पर टाइमली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है ऑफिस से। ये हो गया रिकॉल, है ना। और लास्ट में क्या है? रेफरेंडम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई डिसीजन लेना है या नहीं, ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। किसी को ब्रेग्जिट याद है? ब्रेग्जिट किसी को याद है? यस सर। क्या था ये? ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोप, है ना। यस सर। किसी को याद है आर्टिकल आर्टिकल 50 था, है ना। ट्रीटी का नाम याद है? लंदन ट्रीटी। ये चलो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। अब आते चौथा रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक मतलब क्या? दो तरह गवर्नमेंट होता है ना, एक मोनार्की, दूसरा रिपब्लिक, है ना। कभी कभी याद रखना कि क्वेश्चन पूछता है ना तो ये पूछता है रिपब्लिक मतलब क्या। इसका मतलब ये भी एक दर्ज होता है कि जो डिसीजन का पावर है वो पीपल के पास लाई करता है। इसका मतलब दो टर्म होता है, एक ये भी और एक ये भी। ठीक है, अब तो रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या है कि ऑफिस पे कोई भी बैठ सकता है ना। जैसे प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट ऑफिस पे कोई भी इलेक्टेड होके, अभी राम, अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये कौन सी प्रेसिडेंट है? ये 41st 42nd क्या है? पता नहीं, कोई बताएगा? ठीक है, और मोनार्की, मोनार्की कहाँ पे? ब्रिटेन में। चलो, सारे टर्म्स हो गए ना। हाँ सर, हो गया। सर एक बार नीचे कर दीजिए। ठीक है, चलो। अब अब देखते हैं, नहीं थोड़ा ऊपर सर, कि प्रियम्बल क्या पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं, कोई बताएगा पार्ट है? तो यहाँ यस पे ना, सर, यस प्रेसिडेंट सर। का हाँ, भारत LIC केस। सही बात है। बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला था कि पार्ट नहीं है, है ना। केशवेंद्र भारती केस में बोला पार्ट है, और एलआईसी ऑफ इंडिया केस में पार्ट नहीं है। नहीं ऐसा बोला था क्या? है, ठीक है, ये नहीं। ये किसी को जजमेंट भूलता है तो, ये बैकाल लेक किसी को याद रहता है क्या? लेक बैकाल, ये सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? हाँ, लेक बैकाल डीपेस्ट डीपेस्ट लेक है, ठीक है। हाँ सही बात है, रसिया में है। हाँ, ये जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है, प्रिएम्बल जस्टिसिएबल नहीं है, ना ही सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है, ना ही प्रिवेंट करता है, ठीक है, डिसीजन लेने में। अब बताएं, बताओ।
क्या इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं? तो यस अमेंड किया जा सर। सकता है, केशवानंद भारती कृष्ण बोला था, हाँ। अच्छा ये बताओ कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये उस समय क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया, अभी क्यों किया गया 42nd में? क्योंकि अंबेडकर का मानना था ना कि किस टाइप की सोसाइटी चाहिए ये पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड करें, ठीक है। इसीलिए सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म उस समय अडॉप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो प्रियम्बल है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट किया गया या उसके पहले? सर बाद में। सबसे बाद में, क्या ताकि प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट किया जा सके, है ना। चलो ठीक है सर, हो गया अब ये स्लाइड पर। हाँ, अब आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। को बता सकता है कौन सा पार्ट में है यूनियन इट्स टेरिटरी? फर्स्ट। हाँ, पार्ट 1 में है ना। पार्ट सेकंड क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजन्स, है ना। पार्ट 3 देखो, ऐसे कुछ भी डिसाइड होता है ना, सबसे पहले एरिया डिसाइड होता है कि इंडिया कितना जगह है ना। तो ये पूरा इंडिया हो गया। अब इंडिया में सबसे पहले कौन आएगा? एक बार गांधी जी को, ये नेहरू को पूछा गया था ना कि इंडिया मतलब क्या, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है इंडिया मतलब क्या? नेहरू ने क्या रिप्लाई दिया होगा? इंडिया मतलब, इंडिया इज कंपोज ऑफ इट्स पीपल, इट्स एनिमल, इट्स सॉइल, राइट, माउंटेन्स। ये रिप्लाई था, ठीक है। तो इंडिया में पहले तो इंडिया आएगा, दूसरे में से सिटीजन आएंगे, पीपल आएंगे, है ना। अब पीपल का तो कुछ फंडामेंटल राइट भी होगा, और उसके टुवार्ड्स स्टेट का कुछ ड्यूटी भी होगा, टीपीएसपी, है ना। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, आगे पार्ट बाद में बात करेंगे। क्या टॉपिक से बचते हैं, अब आते हैं यूनियन और इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 1, है ना। हाँ, आर्टिकल 1, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, डेट इज भारत, है ना, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, है ना। चलो, तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ, इंडिया डेट इज भारत, ये दो नाम क्यों? सिर्फ इंडिया क्यों नहीं है, चाहे भारत क्यों नहीं? क्योंकि कोई एनोनिमिटी नहीं थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नाम को लेकर के, ठीक है, इसीलिए दोनों नाम अडॉप्ट किए गए। यहाँ पे दो चीज आता है, क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टेट्स जो सो मिल करके एग्रीमेंट नहीं बनाए, ठीक है, इसको साइन करने के बाद एक यूनियन बनेगी। और दूसरा, स्टेट सिसीड नहीं कर सकते। ये अमेरिका में है ना, कि अमेरिका कैसे बना? स्टेट्स के एग्रीमेंट से बना है, ठीक। हाँ सही बात है, ठीक है। चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे कि यूनियन ऑफ इंडिया बड़ा है या टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो यूनियन मतलब होता है सिर्फ स्टेट्स, है ना, सभी स्टेट्स मिल करके एक हो गए, ये हो गया यूनियन। लेकिन यहाँ पे स्टेट भी आता है, यूनियन टेरिटरी भी आता है, और टेरिटरी जो फॉरेन में एक्वायर एक्वायर किया जाएगा, ठीक है, सॉरी, फ्यूचर में एक्वायर किया जाएगा, है ना। अच्छा बता, तो इंडिया कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर किया है या नहीं अभी तक? अरे किया है, गोवा है, दादरा एंड नगर हवेली है, ठीक है। ये सब फॉरेन टेरिटरी तो था पहले, ठीक है, इसका एक्विजिशन हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 हो गया ये। अब आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? कि एस्टेब्लिश करना, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है एस्टेब्लिश कर सकता है एक स्टेट को, ठीक है, या एडजस्ट कर सकता है। तो देखो, एस्टेब्लिश करना है मतलब क्या, वन न्यू स्टेट को करना है ना। ये न्यू स्टेट को लेकर के है, एडजस्टमेंट जो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स को लेकर, ठीक है। चलो, अब आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है? ये इंटरनल एडजस्टमेंट से डील करता है। जैसे मान लो दो स्टेट है, तो इसकी बाउंड्री चेंज करनी है, ठीक है, या फिर एरिया इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या नेम चेंज करना है, इससे डील करता है आर्टिकल 3, ठीक है। अब आर्टिकल 3 जो है, इसमें कुछ प्रोसीजर है, लेकिन कैसे कि पार्लियामेंट जो बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है। और प्रायर रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट को बिल को रेफर करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। अच्छा बताओ, स्टेट लेजिस्लेचर का जो रिकमेंडेशन आएगा वो बाइंडिंग है या नहीं प्रेसिडेंट पे? बाइंडिंग नहीं है, है ना। कोई चेंजेस किया जाए यदि मान लो दोबारा बिल में,
तो क्या दोबारा रेफर करना है या नहीं स्टेट लेजिस्लेचर को? नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई यूनियन टेरिटरी है, तो क्या उस केस में प्रेसिडेंट रेफर करेगा बिल? नहीं करेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो चेंजेस किया कोई गया है, कॉन्सेप्चुअली ये बता सकता है? आर्टिकल। कोई कॉन्सेप्चुअली बता सकता है कि अभी जितना भी चीजें विकी ने बोला कि स्टेट इतना सारा चीज बोल रहा है लेकिन प्रेसिडेंट के मन पे है या यूनियन लेजिस्लेचर के मन पे है, तो ऐसा क्यों है? मतलब वो कौन से कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? कोई भी, कोई अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है? विकी, बता दो। हाँ सर। सर। यू हम्म। सर मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम प्रेसिडेंट को रेफर क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी विकी ने इतना पढ़ा है ना कि स्टेट के पास भेजा जा रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका कंसेंट हो। फिर अगर वो कोई चेंजेस बोलता है वो भी जरूरी नहीं है कि सर, सेंटर माने या ना माने। क्योंकि हम फेडरेशन नहीं है इसलिए शायद। हम्म। तो बेसिकली आर्टिकल 1, हाँ, आर्टिकल 1 में जो यूनियन ऑफ स्टेट है वही डिफाइन कर दे रहा है इस चीज को। इसलिए कंसेप्चुअली उस यूनियन को समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी वो टर्म्स आते हैं ना, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हाँ एंड सर, क्वासी यूनियन फेडरल। बीइंग मोर लाइक पावरफुल देन स्टेट्स। तो वो ऐसा डिजाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल। गॉट इट? हाँ, या तो याद नहीं यस रखना सर। पड़ेगा, कंसेप्चुअली ध्यान में रखना सब कुछ। यस, इसका चलो। एक लाइन टर्म है सर कि इसको यूज कर सकते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन बोला था ना कि इंडियन स्टेट जैसे क्वासी फेडरल है। हाँ मतलब हाँ। कि नॉर्मल सेंस में तो यूनियन जैसा बिहेव करता है, फेडरेशन जैसा बिहेव करता है, लेकिन इमरजेंसी आता तो ग्रेविटेट करता है टुवर्ड्स यूनियन। यस, तो अब उसी का तो ये डिबेट कंक्लूजन बन कंटिन्यूअस चलते सकता है। रहता है कि एक्चुअली में आइडियली डिजाइन इसलिए किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को कि इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर स्टेट ऑफ यूनियन जब खराब हो तभी सेंटर स्टेप इन करे। लेकिन जब सेंटर, बीट इन फाइनेंशियल टर्म्स या लीगल टर्म्स या किसी भी चीज में पावर को अपनी ओर ग्रेविटेट कराता है, देन दैट क्वासी फेडरलिज्म और ज्यादा उभर के सामने आ जाता है, जहां पे सेंटर का सुप्रीमेसी कई बार आने लग जाता है। तो जो भी न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, बीट रिलेटेड टू जीएसटी या फिर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स या कुछ भी, तो उसमें सेंटर के स्टैंड को अगर समझना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी एंड पॉलिटिकल, तो हमेशा आर्टिकल्स 1 to 4 को ध्यान रखेंगे कि वहां पे वो डिजाइंड कैसे है। ये जस्ट मैं कंसेप्चुअली बताना चाह रहा था। कंटिन्यू। हाँ, ये दक्षिता तो क्या पूछ रही है, एक बार क्लियर कर दे, मुझे डाउट हो रहा है कि शायद तेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है मेरे लिए। किस दो चीज में कंफ्यूजन हो रही है? यस सर, रिगार्डिंग जो सेकेंड आर्टिकल है उसमें हम न्यू हम्म। स्टेट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उसमें हम्म। दो टाइप की स्टेट्स हैं, एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट। मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, हम्म। लाइक एक्सटर्नल एक्वायर कर रहे हो तो एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट कैसे होगा? जैसे पहले मिजोरम है ना, या मणिपुर है, शुरुआत में इसको स्टेट का ये नहीं मिला था ना, रिकॉग्निशन है ना। इसको बाद में स्टेट का रिकॉग्निशन मिला। मणिपुर क्राइसिस चल रहा है ना, उसका बहुत बड़ा रीजन इस बात को माना जाता है कि उसका जो स्टेट रिकॉग्निशन काफी देर से मिला है। ठीक है, मणिपुर क्राइसिस के बाद इसको रिकॉग्निशन मिला था। तो उस समय यदि इसको स्टेट एस्टेब्लिश करना था ना, तो ये आर्टिकल 2 में जाएगा। अब समझ में आया क्या? ठीक है, शायद समझ में आ गया, कोई रिप्लाई तो है नहीं। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो। सर एक बार स्लाइड नीचे। एक बार स्लाइड नीचे करो। इस सेशन को ओवर करते हैं बिकॉज 1 मिनट ही टाइम बचा हुआ है। हाँ, सो नेक्स्ट सेशन में इसको ठीक है सर। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। यस सर। सो आई सेंड अ लिंक इन अबाउट 5 मिनट्स। मिलते हैं सब कोई फिर से। यस सर। विकी, तुम तब तक पानी वानी पी लो। हाँ सर। ओके, चलो।